एक तरफ सीता सोरेन ने झामुमो में वापसी के संकेत दिए हैं। झामुमो इंडिया गठबंधन की सरकार की तारीफ कर हेमंत सरकार की योजनाओं की तारीफ कर, तो दूसरी ही तरफ चंपाई सोरेन बीजेपी में लगातार झामुमो सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। हेमंत सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। बजट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, चेतावनी भी दी। इसके ठीक बाद आखिर कैसे फिर चंपाई की जेएमएम में वापसी को लेकर अटकलें तेज हो सकती है, सवाल तो बड़ा है, जिस पर जवाब मंत्री ने दे दी है। चंपाई सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी के सवाल पर झारखंड में एक बार फिर सियासत गरमाई है। आपको यहाँ बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में इसके पीछे का पूरा कारण। दरअसल झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, राजनीति में हर कुछ संभव है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलते हुए भाजपा में शामिल हो गए थे। अगर याद हो आपको तो 40 सालों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोल्हान प्रमंडल में झंडा बुलंद करने वाले कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व सीएम चंपाई का जीएमएम छोड़कर बीजेपी में आना काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने यह फैसला लिया। विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलते हुए भाजपा में वो शामिल हुए, जिन्हें हेमंत की जेल से आते ही सीएम पद से हटाया गया। कहीं ना कहीं वो इससे आहत थे। ऐसे में चंपाई सोरेन को अपने दल में शामिल करवा भाजपा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपेगी, चर्चा ये थी, लेकिन अभी तक एक विधायक के रूप में ही वो है और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। झारखंड विधानसभा चुनाव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही मिल गए हैं। चर्चा इसलिए है चंपाई को फिर से जेएमएम की तरफ रुख करते हुए देखा जा सकता है। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में चंपाई के राजनीतिक भविष्य पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री अपनी तरफ से बात करते नजर आए। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह की चर्चा है इस पर बात अगर करें तो हफीजुल की चर्चा आ रही है। जी हाँ, सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, राजनीति में हर कुछ संभव है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में चंपाई को नहीं बनाए जाने पर उन्हें तंज करते हुए कहा कि हमारे चाचा के साथ गलत हुआ। उन्होंने कहा, जब चंपाई बाबू जैसा आदमी बीजेपी में जा सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि चंपाई को बीजेपी में नहीं मिला है वो सम्मान जिसका वो हकदार है। बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष का पद का वो पूरी तरह से हकदार थे, लेकिन उन्हें वो कुर्सी नहीं मिली, वो उसके लायक थे। ऐसे में चंपाई सोरेन को फिर से जेएमएम में लाने की तैयारी जेएमएम के नेता मंत्री कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा।